वादा तेरा वादा, वादे पे डेली वेजर मारा गया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये लाइनें डेली वेजर्स पर बिल्कुल सटीक साबित होती हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी, उन्होंने डेली वेजर्स को या फिर डेली वेजर्स का इस्तेमाल किया। और जब उनको पक्का करने की नौबत आती है, तो कहीं ना कहीं उनसे किनारा कर लिया है। वायदे बहुत उनसे हो रहे हैं पिछले कई सालों में। और जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष जो एक नई सरकार सामने आई थी, डेली वेजर्स की उम्मीद भी इस सरकार से जगी थी कि शायद जो एक लॉलीपॉप लगातार पिछली सरकारें इनको दे रही थी, वो शायद लॉलीपॉप ना हो, बल्कि एक हकीकत में उसको तब्दील किया जा सके। लेकिन वही हुआ जो होता आया है। डेली वेजर्स एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दुहाई दे रहा है कि हमारी क्या खता थी जिसकी ये सजा हमका मिली। और डेली वेजर्स कभी अर्धनंगन प्रदर्शन, कभी अपने परिवार के साथ प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या कारण है कि वायदे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन वायदों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर एक बार फिर डेली वेजर्स की उम्मीदें जगी हैं। पर इस बयान को अगर गहराई से देखा जाए, तो फिर एक वायदा डेली वेजर्स के साथ, एक झूठी तसल्ली डेली वेजर्स को दी जा रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम चाह कर भी डेली वेजर्स को एक साथ पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि फंड्स की कमी है, पूर्णतः एक सरकार नहीं है। और अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल हमारे पास हैं। और 5 साल के बाद अगर हम उनको पक्का नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही हम इलेक्शन से लड़ेंगे। लेकिन एक लॉलीपॉप नजर आ रहा है। और क्या सरकार की मंशा डेली वेजर्स को पक्का करने की है, या फिर यूं ही अपनी रैलीज में डेली वेजर्स को एज ए क्राउड इस्तेमाल करना सक्सेसिव सरकारों का प्रयास रहा है? पीडीडी डेली वेजर्स की अगर बात करें, कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो शहीद हो गए हैं अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए, तारों को ठीक करते हुए ट्रांसफॉर्मर्स के साथ चिपक गए हैं और निर्मम उनकी मृत्यु हुई है। और उनके परिवारजन इतने साल अपना जीवन का यूथ उन्होंने, चाहे पीएचई की बात करें, जल शक्ति की बात करें, पीडीडी की बात करें, उनको दिया है, अपनी सेवाएं दी हैं। और किस एक मामूली रकम पर। लेकिन आज एक क्रॉस रोड पर डेली वेजर्स अपने आप को खड़ा हुआ पा रहा है, क्योंकि जवानी खत्म हो गई है इन डिपार्टमेंट्स में अपना काम देकर। और उसके बदले अभी तक पक्का होने का आश्वासन डेली वेजर्स को मिलता आया है। तनख्वाह के नाम पर सिर्फ रेवड़ियां उनको मिलती आई हैं, और सपने उनको बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं। और उन्हीं सपनों में से एक सपना बुनते हुए कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 2014 में जब उमर सरकार जम्मू कश्मीर में थी, तब उनका प्रयास था पीडीडी के डेली वेजर्स को पक्का करने की। तो क्यों नहीं उन डेली वेजर्स को पक्का किया गया? और क्यों अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए लगातार सरकारें उनका इस्तेमाल करती रही? क्या किसी ने डेली वेजर्स के घर में झांकने की कोशिश की कि एक डेली वेजर जो अब जवानी की उस दहलीज को पार कर चुका है, ना वो बूढ़ा है ना जवान है, बल्कि उस दहलीज पे है जहां अब उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। उसके घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, उसके बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, और उसके घर में उसके बूढ़े बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्चा कौन उठाता होगा? ये सवाल आज जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछते आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब शायद सरकार देना नहीं चाहती, या ये सवाल सरकार के प्रायोरिटी में नहीं आती। सरकार की प्रायोरिटी क्या है? क्या आम जनता जो रोटी कपड़ा और मकान की दुहाई दे रही है, क्या उनको पक्का करना सरकार का दायित्व नहीं है? और अगर दायित्व नहीं है, तो फिर वो सब्ज़बाग सरकारें इन डेली वेजर्स को क्यों दिखाती आई हैं? क्या बीजेपी की बात करें,
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, या फिर पीडीपी बीजेपी अलायंस 2015 से 18 तक जो चला, उस वक्त भी क्या कारण थे कि डेली वेजर्स को सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत हसीन सपना दिखाया गया और फिर वो सपना 2018 में टूट गया। 5 अगस्त 2019 के बाद एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और एलजी जो भी यहाँ पर रहे उन्होंने सरकार को चलाई यहाँ पर। लेकिन क्या कारण थे कि उस वक्त भी डेली वेजर्स को पक्का क्यों नहीं किया गया और इस चीज को जीवित रखा गया, शायद आने वाले सरकारों को घेरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा, एक मानवीय मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और उनकी समस्याएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और शायद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 5 साल समाप्त होने से पहले हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 4 साल आने वाले और किसने देखे, क्योंकि 1 साल में आप कोई कदम डेली वेजर्स के लिए नहीं उठा पा रहे, तो 4 साल में क्या डेली वेजर्स को एक बार फिर एक लॉलीपॉप मिलता हुआ नजर आया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और ये भी लिखिए कि क्या डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। बने रहिए हमारे बेल के साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।